हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2018 में करवाया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें क्वेश्चन था कि मुक्त मूलक क्या है, इनके स्थायित्व व संरचना की व्याख्या करो। किन्हीं दो अभिक्रियाओं को समझाइए जिनमें मुक्त मूलक मध्यवर्ती की तरह बनते हैं। ये जो पूरा क्वेश्चन था ये 7 नंबर का था। और जो सेकंड पार्ट था इसका अथवा में, उसमें पहला क्वेश्चन था कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, जिसमें 3 अभिक्रियाएं दे रखी थी। और जो बी था वो था कि 2 पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा चित्र खींचिए, जिसमें प्रथम पद धीमा है। ये 2.5 नंबर का था। तो ऐसे करके ये 7 नंबर की पहली यूनिट थी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो इसकी सेकंड यूनिट थी उसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो था कि 3 कंपाउंड दिए थे, उनमें आईपीएससी नाम देते हुए उनके आर और एस विन्यास लिखवाना था। जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसमें ब्यूटेन की विभिन्न संरूपणों पर आपेक्षिक स्थायित्व। और जो सेकंड था उसमें रैसमिक मिश्रण का वियोजन। जो इसमें अथवा का पार्ट था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि दर्पण प्रतिबिंब व विमरिम समावयवता को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए और दोनों में अंतर बताइए। ये दो नंबर के क्वेश्चन थे। और जो इसका बी था वो था कि वाल्डन प्रतिपन्न से क्या समझते हो, किसी एक अभिक्रिया से उदाहरण देकर समझाइए जिसमें यह प्रतिपन्न होता है। ये 2.5 नंबर का था। ऐसे करके ये 6.5 नंबर की सेकंड यूनिट थी। जो इसकी थर्ड यूनिट थी वो थी एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रिया विधि उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए, जिसमें 2 नंबर में थी कोल्बे रिएक्शन। और जो सेकंड थी वो उल्ट रिएक्शन। और जो कोरे हाउस रिएक्शन थी वो 2.5 नंबर की। ऐसे करके ये भी 6.5 नंबर की यूनिट थी। जो इसका अथवा वाला पार्ट था उसमें था फर्स्ट कि क्लोरीन व ब्रोमीन की क्रिया आइसोब्यूटेन से करवाकर वर्णनात्मक एवं अभिक्रियाशीलता की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ये। जो इसमें बी था उसमें 2 पार्ट दे रखे थे, साइक्लो एल्केन की बनाने की निम्न विधियों का वर्णन करवाना था। उसमें विलियम्सन विधि और पर्किन विधि, ये 2 नंबर की थी। ऐसे करके ये 6.5 नंबर की तीसरी यूनिट थी। जो इसकी चौथी यूनिट थी वो थी एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, जिसमें फर्स्ट में 4 रिएक्शन दे रखी थी, उनकी अभिक्रिया की क्रिया विधि बताती उनको पूर्ण करना था। और जो इसमें अथवा का पार्ट था वो था कि बेंजीन की संरचना की विवेचना और उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के साथ करनी थी। ये 6.5 नंबर का ये चौथा क्वेश्चन था। जो अभी इसकी 5वीं यूनिट है वह है एल्केन एंड एरिल एलाइड। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। इसमें 3 पार्ट दे रखे थे। जो पहला पार्ट था वो था E2 रिएक्शन, सेकंड था कि सत्यजेफ रूल क्या है, और जो थर्ड था वो SN1 रिएक्शन क्या है। और इसका अथवा वाला पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट था कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। फर्स्ट था DDT, सेकंड था इथाइल बेंजीन। जो इसका बी था वो था कि नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक्सप्लेन एडिशन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सबस्टेशन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पूछा था। तो इसमें से अब क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत अधिक है, क्योंकि 2 ईयर से अधिक हो गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत से बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अभी 2 ईयर होने के कारण इनकी पूरी संभावना बन रही है कि अब 2021 में आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से 70% क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी इस क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखिए एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।